सकते हैं 50,000, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है तो वहां पे कितनी लिमिट मिलेगी? 1 लाख। और ये जो प्रोसेस है गोल्ड वाला एटीएम, ये हमें कंप्लीट करना है 31 मार्च 2023 तक। तो ये जो प्रोसेस है हमें कंप्लीट करना है अगले मार्च तक। बट अगर कोई जवान हाल फिलहाल में छुट्टी जाने वाला है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपनी होम ब्रांच में एक मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। कौन सा फॉर्म? मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिल करना है तो आपका 10-15 दिन में ये गोल्ड कार्ड आ जाएगा। और मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान रखना है, 8th ऑप्शन है एटीएम को अप्लाई करने के लिए, वहां पे टिक करना है, ऑप्शन के सामने लिखना पड़ेगा कि गोल्ड कार्ड लेगा। और ये मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरीके का है। मल्टी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, हर किसी ब्रांच में अवेलेबल। समझ आ रही बात? ये हो गया। ऊपर अकाउंट नंबर लिखना है, नीचे 8वां ऑप्शन है एटीएम के लिए, यहाँ पे टिक करना है, आगे ऑप्शन के सामने लिखना है कि मुझे कौन सा कार्ड चाहिए, गोल्ड, और साथ में अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते, ठीक है ना? चलिए, जहां पे कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है साथ साथ में वो क्लियर करते जाइए, ठीक है? इसके बाद एक और बेनिफिट आपके खाते पे बैंक ने जोड़ दिया है, इसे हम कहते हैं एसबीआई रिश्ते। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप लोगों को? ओके, चलिए डिस्कस करें। एसबीआई रिश्ते, अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपकी फैमिली में 4 अकाउंट्स है एसबीआई में, कितने अकाउंट्स? सपोज आपकी मिसेस का अकाउंट है, आपके बच्चे का अकाउंट है, या आपके पेरेंट्स में से किसी का अकाउंट है एसबीआई में, तो 4 ऐसे अकाउंट आप अपने पीएमएसबी खाते के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके बाद उन 4 अकाउंट पे क्या क्या बेनिफिट लागू हो जाएगा, वो अकाउंट भी आप 0 बैलेंस पे चलेंगे। उस पे अगर आप एटीएम लेना चाहते हैं तो उस पे भी कोई चार्ज आपको ईयरली नहीं देना है, यानी कि एटीएम भी फ्री हो जाएगा। उस पे आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो वो भी फ्री हो जाएगा, जैसा आपका अकाउंट पे है। उस पे आप एसएमएस अलर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी फ्री है, और उस पे आप डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं वो भी फ्री है, और उस पे आप एमओडी या मोड बैलेंस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। समझ आया? एसबीआई रिश्ते, अब आपके पास ऑप्शन है आपके अकाउंट पे, जिसके तहत आप अपनी फैमिली में से 4 अकाउंट, मिसेस का अकाउंट हो सकता है, बच्चे का अकाउंट हो सकता है, या माता पिता में से किसी का अकाउंट हो सकता है, तो 4 ऐसे अकाउंट आप पीएमएसबी खाते के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके बाद उन 4 अकाउंट पे ये वाले बेनिफिट लागू हो जाएंगे। और ये कहां से आपको करना है, जहां पे आपका पीएमएसबी खाता है, जिसे हम होम ब्रांच कहते हैं। होम ब्रांच का क्या मतलब है? जहां पे प्रेजेंट में आपका खाता है, वहां पे आपको एसबीआई रिश्ते का फॉर्म मिलेगा। इसमें आपको वो 4 अकाउंट नंबर भी लिखने हैं, आपको अपना पीएमएसबी अकाउंट नंबर भी लिखना है, साथ में उन 4 अकाउंट होल्डर्स के आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा और आपके आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, ताकि हमें आपस में रिलेशन पता चल सके। क्या समझ आ रही बात? क्लियर हो गया? लाइफ टाइम के लिए 0 बैलेंस पे चलेगा, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी इस अकाउंट में आपको बैलेंस रखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल अकाउंट में बैलेंस कितना रखना पड़ता है आज की डेट में? 3,000 से नीचे चला जाता है तो चार्ज लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद इस अकाउंट पे आपको पहले से ही 2 एटीएम की फैसिलिटी चलती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग घर से दूर रहती है। एक एटीएम आप यूज करें, एक आपकी फैमिली। समझ आ रही बात? तो और ये दोनों एटीएम आपको फ्री मिलेंगे, इस पे आपको ईयरली कोई चार्ज नहीं देना है। नॉर्मल अकाउंट पे 2 एटीएम पे चार्ज लगता है 670 रुपए, ठीक है? इसके बाद इस अकाउंट पे आप पर्सनल लोन अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका लोन अमाउंट आपको सैंक्शन कराना है 10 लाख या इससे ज्यादा, तो इंटरेस्ट आपको देना है 10.5%। अगर आपका लोन अमाउंट आपको सैंक्शन कराना है 10 लाख से कम, तो इंटरेस्ट आपको देना है 11%। आप में से बहुत सारे जवान ने लोन लिया भी होगा, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस सर्टिफिकेट भी लिया जाता था। सही बात है। अब आपको जब से अकाउंट सीएपीएसपी बना है, ना तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, ना तो सैलरी सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा?
आपका 4 लेटेस्ट पे स्लिप, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका आई कार्ड, यही डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे और कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब लोगों कितना सैंक्शन हो सकता है आपका, वो डिसाइड होता है आपकी नेट सैलरी पे। नेट सैलरी का क्या मतलब है? जो अकाउंट में डिडक्शन के बाद आ रही है, जिसे आप अमाउंट टू बैंक कहते हैं, उसका 24 गुना या आपकी 2 साल की तनख्वाह। मान लो किसी जमात की तनख्वाह आ रही है एवरेज में 6 महीने से 50,000, तो उसका जो लोन सैंक्शन होगा 12 लाख, और ये 12 लाख का लोन अब इसको चुकाना है अगले 6 साल। पहले 5 साल का टाइम देता था बैंक, आज में कितना टाइम मिल रहा है? 6 साल। किसी को रिक्वायरमेंट है, मैं अपना नंबर और फील्ड ऑफिसर का नंबर देके रखूंगा व्हाट्सएप पे, ये 4 डॉक्यूमेंट हमें भेजिए, 1 दिन या 2 दिन में हम आपका लोन सैंक्शन करके खाते में डाल देंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। 12 लाख पे लगभग 23,500 ऑलमोस्ट। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन और है तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आपका बेसिक पे टोटल में ग्रॉस सैलरी 1 लाख से ऊपर होगा, है ना? 1 लाख से ऊपर है तो आप प्लैटिनम कार्ड के लिए एलिजिबल है। अब प्लैटिनम कार्ड का बेनिफिट क्या है? इस पे आप दिन का 1 लाख का कैश विड्रॉ कर सकते हैं दिन का। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करना है तो वहां पे लिमिट मिलेगी 2 लाख रुपए की। थर्ड बेनिफिट, इंपॉर्टेंट बेनिफिट, वीआईपी लाउंज फैसिलिटी। अब वीआईपी लाउंज फैसिलिटी का मतलब क्या है? जब भी आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, वहां पे एक ऐसा एरिया होता है जहां पे वीआईपी लोग रेस्ट करते हैं, उनका खाना पीना वहां पे होता है। अगर आपके पास ये प्लैटिनम कार्ड है तो आपके प्लैटिनम कार्ड से 2 रुपए का ट्रांजैक्शन होगा रिकॉर्ड रखने के लिए। तो उसके बाद आप साल में 4 बार इस वीआईपी लाउंज एरिया में जा सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना। बट किन के लिए? जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर अकाउंट में आ रही है। बट फिलहाल ये बंद है, ये 31 मार्च के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। समझ, ये ना प्लैटिनम कार्ड वाला, ये भी फिलहाल सस्पेंड किया गया है। वजह क्या है? अभी नहीं निकलेगा इससे पहले। हाँ, निकल जाएगा। मैं अप्लाई करना अभी फिलहाल बंद कर दिया है, ताकि हम ये गोल्ड वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लें, क्योंकि काफी जवानों का अभी गोल्ड कार्ड बनना बाकी है ना? तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये प्लैटिनम कार्ड की विंडो ओपन हो जाएगी, उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि इसलिए आपसे पूछा क्योंकि एक दिन में 60,000 रुपया निकाला। बिल्कुल निकल बिल्कुल निकल जाएगा। वो बोले कि 60,000 कैसे आ रहा है ये? समझ आया? क्लियर हो गया? चलिए, वाले से कितना निकलता हम लोग? अभी पहले 40 था, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन जब नोटबंदी हुई तो 20,000 की लिमिट लग गई। अभी जो गोल्ड आपका मिलेगा इस पे 50,000 आप निकाल सकते हैं थ्रू एटीएम सर। थ्रू एटीएम। जैसे साहब बता रहे हैं प्लैटिनम से 60,000 निकला। रीजन यही है कि इस खाते पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज के तौर पर रिस्क कवर मिलता है। कितना रिस्क कवर आपके खाते पे? आपका क्या नाम है? सॉरी, हेमंत सरनिया साहब, बताइए कितना रिस्क कवर है खाते पे? पता नहीं। कितने साल से सर्विस में है? 12 साल। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार जी, बताइए कितना रिस्क कवर है खाते पे? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए। ओके साहब, आपका क्या नाम है? राव साहब, कितना रिस्क कवर है खाते पे? 25,000। 25,000? 25 लाख। साहब, आपका क्या नाम है? पुलिन कुमार। पोलिक कुमार साहब, बताइए। 15 लाख सर। 15 लाख। देखिए, हम यहाँ पे 20-25 बंदे बैठे हैं तो अलग अलग सभी फिगर्स बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। देखिए, इसी वजह से हम लोगों के लिए जो बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो हम ले ही नहीं पाते। सही बात है ना? तो हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। अभी जो रिस्क कवर आपके खाते में बैंक ने लागू कर दिया है वो है 50 लाख रुपए। कितना है? चाहे ऑफिसर है, चाहे डीजी साहब भी हैं, या एक कांस्टेबल है, हर किसी के लिए रिस्क कवर 50 लाख है। अब इसमें रैंक का सिस्टम नहीं है। समझ आ रही बात? साथ में ये जो 50 लाख का रिस्क कवर है आपका ऑन ड्यूटी के साथ साथ ऑफ ड्यूटी पे भी अवेलेबल है। इसका क्या मतलब है? अगर जवान छुट्टी पे भी है, वहां पे एक्सीडेंटल डेथ केस हो जाता है, उस केस में भी जवान की फैमिली को ये 50 लाख का रिस्क कवर मिलेगा। पहले ये रिस्क कवर खाली ऑन ड्यूटी हुआ करता था। समझ आ रही बात? साथ में 1 अप्रैल से आपका
परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? अपंगता। के बाद जवान कंप्लीटली अपाहिज हो जाए या नौकरी करने के लायक ना रहे, उस केस में भी बैंक उस जवान की फैमिली को 50 लाख का रिस्क कवर प्रोवाइड करेगा। पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी का क्या मतलब है? एक्सीडेंट के बाद बॉडी का कोई एक अंग कट जाता है, जैसे एक बाजू कटा या एक टांग कटी, उस केस में भी बैंक ने आपका रिस्क कवर रखा है 50 लाख रुपए। और साथ में आपका एयर इंश्योरेंस, बाई एयर ट्रेवल करते हवाई दुर्घटना में डेथ हो जाती है, उस केस में 1 करोड़ का इंश्योरेंस है बैंक की तरफ से। समझ आ रही है बात? साथ में आपका पेंशन और रिटायरमेंट के बाद आपके खाते में कितना रिस्क कवर होता है? 31 मार्च 2022 तक कोई रिस्क कवर नहीं चलता था रिटायरमेंट के बाद या पेंशन जाने के बाद, बट अब आपका पेंशन या रिटायरमेंट के बाद रिस्क कवर कंटिन्यू चलेगा 30 लाख रुपए जब तक जवान जीवित है। हमारी फैमिली में भी ये चीज पता होना चाहिए, आपको पता होगा। सही बात है, क्योंकि इसकी कार्रवाई ड्यूरिंग सर्विस आपका यूनिट या बटालियन करेगा फ्रॉम द ऑफिस ऑफ 2IC एडम। 2IC एडम साहब कौन होते हैं? आपके अकाउंट्स ऑफिसर। अगर किसी जवान के साथ हादसा हो जाता है, एक्सीडेंटल डेथ केस हो जाता है, तो प्रोसेस कहां से होता है? 2IC एडम्स से। बट इन केस यहां से नहीं हो पाया किसी कारण, आपके जो अकाउंट में नॉमिनी है, कौन? नॉमिनी, वो भी इसको क्लेम कर सकते हैं होम ब्रांच से। कहां से? होम ब्रांच से। और उसके लिए बैंक आपको टाइम दे रहा है 90 दिन हादसा होने के बाद। कितना टाइम? और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या देना है? डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, नॉमिनी का KYC, नॉमिनी का अकाउंट प्रूफ जिसमें कल को क्लेम का पैसा आएगा। आपका होम ब्रांच क्लेम करने के लिए एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा, आपका यूनिट एक लेटर बना के देगा क्लेम करने के लिए, साथ में FIR की कॉपी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर जरूरत पड़ती है तो। क्लियर है? इसका डॉक्यूमेंट का भी फोटो उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं।